भक्तवत्सल भगवान की पहुंच गए हैं महाराज, बलि के उस यज्ञ में पहुंचे हैं। कहा मैं एक याचिका लेकर के आया हूँ। बलि बोले महाराज जी जो भी इच्छा हो मांग सकते हैं। स्वर्णाभूषण चाहिए तो खजाने में खड़ा कर दूंगा, यदि विवाह ना हुआ हो तो आप आदेश दो, आप जैसे छोटी सी कन्या से आपका विवाह करा दूंगा। अब आपके जैसे पौनी जो भी इच्छाएं मैंने संकोच कहो। वामन भगवान बलि के पूर्वजों की प्रशंसा के पुल बांध दिए महाराज। आपके बारे में जैसा सुना था आपको तो उससे भी ज्यादा देख रहे हैं। बलि बोला सब आपके जैसे ब्राह्मणों की कृपा है। हे सुराज, मैं जानता हूं कि आप सारे जगत के स्वामी हैं। तीनों लोगों में से कोई वस्तु नहीं जो आप नहीं दे सकते, परंतु शास्त्र कहता है कि विद्वान ब्राह्मण को उतना ही दान स्वीकार करना चाहिए जितनी उसे आवश्यकता हो। सो हे राजन, हमें यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है। आप कृपा करके उतनी भूमि दें जितनी मैं अपने पैरों से 3 पग में नाप सकूं। बस संतुष्ट हो जाऊंगा। 3 पग भूमि, 3 पग भूमि, आपके पैरों से 3 पग भूमि। ब्राह्मण कुमार आप अपने मजाक कर रहे हो? अरे हम तीनों लोगों के स्वामी हैं, एक छत्र सम्राट के स्वामी है, सम्राट के स्वामी है। मैं सप्तपदी नौखंड आपके चरणों में समर्पित कर सकता हूँ। अरे हमसे इतना मांग लो दोबारा कहीं मांगने की आवश्यकता ना पड़े। हमारे सामर्थ्य के अनुसार मांगो, हमारे सामर्थ्य के अनुसार मांगो, ताकि तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। वामन भगवान बहुत सुंदर कहते हैं संसार में सबकी मनोकामनाएं कहाँ पूर्ण हुई हैं? अरे मनुष्य जितना पाता है उसकी उतनी तृष्णा बढ़ती जाती है। आपके पास सारी धरती है, उससे भी आपकी मनोकामनाएं क्या तृप्त हो गई हैं? अब आपको स्वर्ग का अधिपति बनना है, उसका लोभ है। सो लालसा और लोभ जितना बढ़ाओ महाराज उतना ही बढ़ती जाती है। सो हे राजन, मैं आपके दानवीरता का सम्मान करते हुए आपके लिए केवल 3 पग की भूमि मांगता हूँ, केवल 3 पग की भूमि। अच्छी बात है, जितनी आपकी इच्छा हो महाराज उतनी मांग लीजिए। वामन जी कहते हैं पहले मंत्र पढ़ करके संकल्प करो। जैसे ही राजा बलि हाथ में जल लिए तुरंत शुक्राचार्य जी बोले ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? अरे जिन्हें आप सामान्य बटुक समझ रहे हैं, ये 3 पग धरती दान करने जा रहे हैं। वो देवताओं का काम बनाने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेने वाले स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। ये 3 पग धरती माप कर आपका समस्त ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त कर लेंगे और इंद्र को दे देंगे। ये दैत्य जाति पर बड़ा अन्याय होगा, और वैसे भी आपको अपनी संपत्ति से 5वां भाग दान करने का अधिकार है। शास्त्र कहता है ये देवानां यज्ञानां मनोजतामृतारितज्जा। शास्त्र कहता है कि अपने धन को 5 भागों में बांट देना चाहिए। एक धर्म के लिए बांट देना चाहिए, दूसरा यश के लिए बांट देना चाहिए, धन की वृद्धि के लिए लगा देना चाहिए, व्यापार में लगा देना चाहिए महाराज, और एक उपभोग के लिए रखना चाहिए। विद्वान लोग उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके पश्चात जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ बचे ही ना महाराज। इसलिए ऐसा कार्य मत करिए महाराज, था जिस फल को प्राप्त कराने के लिए मैं आपको 100 यज्ञ कराने जा रहा हूँ वो निष्फल हो जाएगा। वो सारा फल ये ब्राह्मण छल से लेकर के जाएगा। बलि ने कहा एक उदार और शील मनुष्य इसी अपात्र याचक की कामना नहीं करते।
अरे पात्र याचक को सारी ऐश्वर्य संपत्ति देकर अगर दुर्गति भोगता है तो उसकी शोभा बढ़ती है महाराज। और यदि ये सत्य है कि स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु एक बटुक ब्राह्मण बनकर के हमारे दरवाजे पर पधारे हैं, मेरी यज्ञशाला पे आए हैं, तो ये मेरे लिए गौरव की बात है, सौभाग्य की बात, परम सौभाग्य की बात है। अरे इस भगवान विष्णु की लोग यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तब नहीं प्राप्त कर पाते। बड़े बड़े यज्ञ करते हैं महाराज, प्रतिष्ठा करते हैं, तब वो कृपा कर दर्शन देते हैं। और मैं भगवान विष्णु द्वारा साक्षात याचना करने पर मैं कैसे पीछे हट जाऊं गुरुदेव? क्षमा करें गुरुदेव, मैं कुछ इच्छित वस्तु जरूर दान करूंगा। जो भी ये बालक चाहते हैं, ये जो बटुक अपनी तीर पर भूमि चाहते हैं, मैं जरूर दान करूंगा, अन्यथा मेरे कारण मेरे पूर्वजों की कीर्ति धूमिल हो जाएगी। वाह वाह राजा बलि, क्योंकि इन्हीं के पूर्वज में महाराज प्रहलाद भी तो हुए हैं। कहते हैं ना, जब हम संस्कार देंगे बच्चों के अंदर तो संस्कार पनपेगा और एक वृक्ष तैयार हो जाएगा, जिससे सभी का कल्याण हो जाएगा। आज हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं, शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन संस्कार की शिक्षा नहीं दे रहे हैं, केवल नौकर की शिक्षा दे रहे हैं कि बेटा नौकरी करने वाला शिक्षा लेकर के आएगा। अरे संस्कार रहेगा तो नौकरी भी अच्छे से करेगा महाराज। शुक्राचार्य जी के समझाने के बाद भी राजा बलि नहीं माने, तो ऋषि ने श्राप दे दिया महाराज। अरे मूर्ख है तो ज्ञानी पर पंडितों जैसा बात करता है, तू मेरा अपमान कर रहा है, तुझे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुझे श्राप देता हूं, तो शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी को खो बैठेगा। राजा बलि ने श्राप स्वीकार करके संकल्प लिया है। और संकल्प कैसे लिया जाता है? ओम तत्सत 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 श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहराटे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाविंशतमे कलयुगे कल्पप्रथम चरणे भारतवर्षे जम्बूद्वीपे भरतखंडे अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे संत कबीर नगर जनपदे बेलहर उप क्षेत्रे कठवा ग्रामे स्वभवने श्रीमद्भागवत महायज्ञ शुभ अवसरे उपलक्ष्ये अहम करवा चौथ इति पावन शुभ अवसरे। ऐसे ही तो संकल्प लिया जाता है, और संकल्प ले लिया महाराज, बड़ा पावन संकल्प लिया है। मैं महात्मा प्रहलाद का पौत्र और महाराज विरोचन का पुत्र बलि प्रतिज्ञाबद्ध होकर के संकल्प करता हूँ कि ब्राह्मण पुत्र वामन इच्छित 3 पग धरती दान करता हूँ महाराज, संकल्प करता हूँ। महाराज ब्राह्मण देवता आप अपने पैरों से 3 पग धरती नाप कर ग्रहण करें महाराज। और जैसे ही संकल्प लिया है महाराज, ओहो वामन भगवान, जैसे ही संकल्प मात्र से महाराज तुरंत विराट स्वरूप भगवान ने धारण कर लिया है। विराट स्वरूप धारण कर लिया मेरे गोविंद ने, बहुत विराट स्वरूप धारण किया भगवान के दिव्य विराट स्वरूप को देख करके राजा बलि स्तब्ध रह गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। राजा बलि ने जब देखा ऐसे विराट स्वरूप को महाराज, तो आश्चर्यचकित हो गए। पहले नापा अतल, फिर दूसरा वितल, सुतल, रसातल, महातल, और दूसरा चरण जब उठाया तो भू भुवा स्वः मह जन टप, और सीधे सत्यलोक, बल्कि सत्यलोक को पार करके ब्रह्म लोक में पहुंच गया महाराज। उनका अंगुष्ठ मात्र। और जब ब्रह्मा जी ने भगवान के पैर को देखा है महाराज, केवल अंगुष्ठ दर्शन किया, पैर ने, क्योंकि इतने विराट स्वरूप है महाराज का, केवल अंगुष्ठ मात्र दर्शन। और भगवान विष्णु का अंगुष्ठ, और जब कन्यादान होता है तो अंगुष्ठ का ही तो जो अंगूठा होता है ना ब्राह्मणों का, उसमें भगवान विष्णु निवास करते हैं। और वर जब पिता पैर धुलता है तो अंगुष्ठ ही धुलता है,
और गुरु का जब मंत्र लिया जाता है तो अंगुष्ठ को धुल करके पान कराया जाता है, पूरा पैर नहीं धुला जाता है। अंगुष्ठ मात्रम दर्शनम, जैसे ही देखा ब्रह्मा जी ने महाराज भगवान का अंगुष्ठ हमारे दरवाजे पे पहुंचा हुआ है, ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने भगवान के पैर को धुल करके, अंगुष्ठ को धुल करके अपने कमंडल में रख लिया मेरे प्यारे, और उसी भगवान के पैर को धुलकर जो जल निकला है उसको अपने कमंडल में धारण किया है, और उसी चरणों से निकली थी गंगा जो भागीरथी लेकर के आए थे। बोली भागीरथी गंगा की, हरिपद प्रक्षालन से प्रगट भई मां गंगा, हरिपद पंकज प्रक्षालन से प्रगट भई मां गंगा, पाप नाशनी अमृत सलिला ममतामयी मां गंगा। जय जय गंगे, 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 जय जय गंगे। हरिपद पंकज प्रक्षालन से प्रगट भई मां गंगा, हरिपद पंकज प्रक्षालन से प्रगट भई मां गंगा, पाप नाशनी अमृत सलिला ममतामयी मां गंगा, पाप नाशनी अमृत सलिला ममतामयी मां गंगा। जय जय गंगे, 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 जय जय भगवान ने कहा अब बोलिए, आपने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन किया है, ध्यान दीजिए। 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि महाराज बोले प्रभु ये बताइए धन बड़ा कि धनवान, धन बड़ा कि धनवान बड़ा? भगवान बोले सरकार धनवान बड़ा होता है, तो सरकार इस धनवान के ऊपर अपने तीसरा चरण रख दीजिए। अरे आपने तो धन ही तो नापा है, तीसरा पैर मेरे माथे पर रख करके मुझ दाता को स्वीकार कर लीजिए। वामन भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के महाराज अपनी दिव्य पादारविंद बलि के मस्तक पर रख दिया। महाराज पादान तृतीयम कुरुशीर्ष में निजम, राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। बलि बोला प्रभु प्रभु मुझे और किसी बात का डर नहीं लगता, बस मेरे पूर्वजों की कीर्ति पर कलंक न लगे। भगवान प्रसन्न हुए, बोले कि बलि आज के समय में कौन ब्राह्मणों का इतना सम्मान करता है? अरे तुमने तो पहले ही संकल्प ले लिया था, संकल्प सिद्धि कि अगर ये चाहें तो 3 पग नाप सकते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए महाराज, तो भगवान ने बलि को आगामी मनवंतर में इंद्र पद बनने का आश्वासन दिया। जब तक तुम्हें इंद्र की पदवी नहीं प्राप्त हो पाती तब तक इंद्र के समान ही सारा वैभव सुतल लोक में तुम प्राप्त करोगे, भोगोगे, और तुम्हारे दरवाजे का द्वारपाल बना मैं खड़ा रहूंगा।
दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, 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 ओ दाता मेरा ये त्योहार कभी ना बोलिए भक्तवत्सल